जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है उनको विश्वास आएगा। मेरा नाम काजल गोसरानी है। मुझे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। तकरीबन हम लोग 4 साल से इनकी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हमने किसकी ट्रीटमेंट? एलोपैथी? हाँ, एलोपैथी के लिए थी। हमने 3 बार IUI करवाया, 1 बार IVF करवाया। वो सब से हम गुजर रहे थे, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे यहाँ का पता चला कि आयुर्वेदिक में ये करिश्मा नागवानी मैडम है, वो कर रहे हैं इसकी भी ट्रीटमेंट। फिर हमने इसकी वो ट्रीटमेंट शुरू से करवाई। फिर जब आपने ट्रीटमेंट शुरू कराई तभी आपकी उम्र कितनी थी? जब मैं इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई तब मैं 31 साल की थी, और 1 साल के बाद जब 32 साल की मैं हुई तब मुझे इसका रिजल्ट मिला। आपने क्या क्या एक्टिविटीज की इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हमने पंचकर्मा की जो होती है सब, विरेचन से मैंने शुरू किया था। विरेचन करवाया, और उसके बाद जो होते हैं इसके ट्रीटमेंट, वो क्या कहते हैं इसको, ट्रीटमेंट का नाम मैं अभी भूल गई। बस्ती? हाँ, बस्ती, हाँ, जो बस्ती। उसके बाद उत्तर बस्ती वगैरह वो सब करवाया, और लगातार उत्तर बस्ती करवाने से फिर मुझे इसका मैंने लगातार 12 महीने तक इसकी ट्रीटमेंट ली, और उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट मिला। इसमें जैसे एक बात कहते हैं कि वैद्य दरवाजे जो कंसेप्ट में मन चाहा बच्चा मिलता है। हाँ हाँ। तो आपने क्या चाहा था और आपको वो कैसे मिला? हाँ, वो जब हमको पहले से ही एक बच्चा, हेल्दी बच्चा चाहिए था, कि जिसे वो सुंदर, हेल्दी और एकदम अच्छा हेल्दी। फोकस तो हमारा हेल्दी बच्चे पर ही था कि हमें एक अच्छा सा हेल्दी बच्चा चाहिए, और हमें वो रिजल्ट मिला, अच्छे से मिला। बहुत बढ़िया। इसमें आपके हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट हुआ था? हाँ, उसको वो ट्रीटमेंट तो नहीं था, पर एक पाउडर था उसके लिए, जो उसको स्ट्रेस वगैरह से जो दूर रखा करे, और वो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह है वो डेवलप हो इसके लिए। एक और बात, जैसे आपने पहले 3-4 बार आपने ट्रीटमेंट कराए थे। हाँ। जो बाहरी टेक्निकों से IVF सब कराए थे, उसमें जो खर्चा हुआ था आपका, उसके सामने यहाँ पे कितना खर्चा हुआ, मतलब परसेंटेज वाइज देखे तो काफ़ी कम हुआ इसका। 50% नहीं, लेकिन 30-40% बहुत ही उससे। वहाँ पे अगर आपको 2 लाख हुआ तो यहाँ 50,000 हुआ? हाँ हाँ हाँ, इतना खर्चा नहीं, इतना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कुछ इसमें टेक्निक बता सकते हैं आप? कुछ और भी कुछ एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ, जैसे बच्चे के अंदर कुछ आप डेवलपमेंट में कुछ? हाँ, वही इसका पूरी मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो बाकी लोगों को जो छोटी छोटी तकलीफें होती है, मैं उससे काफ़ी दूर रही। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही हेल्दी, मैं ड्यूरिंग 9, हाँ, नेचुरल ही हुआ ये। और ड्यूरिंग 9 महीने मैं कोई भी तकलीफ से नहीं गुजरी। मैं बिल्कुल हेल्दी, मैंने प्रेगनेंसी एंजॉय की है। करिश्मा मैडम की जो इसके लिए वो मुझे पाउडर्स वगैरह होते, ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके, वो मैं रेगुलर लेती थी। उसका करिश्मा मैडम का डाइट जो होता है वो मैं रेगुलर फॉलो करती थी। और इसका जो योग, मेडिटेशन, वो वगैरह जो मुझे देती थी वो मैं फॉलो करती थी। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जो
उल्टी या उबकाई आना, चक्कर आना वगैरह, वो पेट की सूजन लगना, वो कुछ मुझे महसूस ही नहीं हुआ प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। आपके बच्चे के लिए भी कोई ट्रीटमेंट है जो उसमें बच्चा शार्प हो गया या उससे? बहुत बहुत इसका जो फ्रॉम बॉर्न इसका मैंने स्वर्णप्राशन, और अभी तक इसका स्वर्णप्राशन चालू ही है, हर महीना हम लोग दे रहे हैं इसको। इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, बाकी सब बच्चे को जब हम देखते हैं ना तो जो सब बुखार होता है, सर्दी जुकाम वगैरह होता है, तो इससे तो ये काफी strong है। हाँ, इसके बारे में बहुत बढ़िया। हाँ, और जो इसकी शार्पनेस है वो बाकी बच्चों के बारे में जो हम देखते हैं इससे तो इसकी ज्यादा ही लगती है। ये बच्ची 1.5 साल की है अभी सिर्फ, तो ये अभी बोल रही है 1 to 10 हम जो बोलते हैं ना, साथ में ये बोल रही है। वाह वाह। और काफी हेल्थ भी काफी लंबी भी काफी हो रही है, और हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये 1.5 साल के बच्चे के लक्षण नहीं है ज्यादा, मतलब 2-3 साल में नॉर्मली बच्चे को ये मिलता है इतना। हाँ, काफी डेवलपमेंट। हाँ, इसकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा है। जो कितने दिन में आप उनको स्वर्णप्राशन देते हैं? हर महीने देते हैं? हाँ, हर महीने जो पुष्य नक्षत्र होता है उसमें, हाँ, उस दिन हम इसको स्वर्णप्राशन देते हैं। और भी कुछ देते हैं इसके अलावा? खाली आप खाने में भी आपने कुछ चेंजेस लाया, जैसे डाइट में कुछ? हाँ, इसके डाइट में जो शुरू से हमने जो मैडम इसकी शुरुआत जो अन्नप्राशन से हुई थी, वो हम उसी टाइम से हम जो मैडम ने जो बोला था वो फॉलो थोड़ा कर रहे हैं अभी। शुरुआत में तो इसका ही चालू था, आगे के जो 6 महीने थे, 1 साल की थी, जो मैडम ने बोला था वही हम फॉलो कर रहे थे। फिर थोड़ा हमने करके रेगुलर फूड में हम इसको लाए हैं अभी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा नहीं होता है तो उसमें इधर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक का इशू होता है, तो आपके अंदर मेरा इशू आपका इशू था? हाँ, मेरा इशू। आपका इशू जैसे ये एम्ब्रियोज में कुछ था? हाँ, मेरा जो है ना वो कहते हैं जो एग्स की क्वालिटी होती है ना, वो अच्छी नहीं थी। तो वो दवाइयों से ही ठीक हो गया? हाँ, यहाँ ज्यादातर ये ट्रीटमेंट होती है ना, बस्ती वगैरह, विरेचन, बस्ती, उससे बहुत क्लेंजिंग हो जाता है। हाँ, क्लेंजिंग, वो विरेचन से हमने जो विरेचन मैंने करवाया था ना, तो उससे पहले क्या है, मैं बहुत ही सारे वो हार्मोन्स से गुजर रही थी, बहुत ही सारे मेरे हार्मोन्स इनबिल्ट हुए थे मुझ में, क्योंकि IVF IUI इसमें क्या हार्मोन्स ही देते हैं ज्यादातर, तो मेरा पूरा बॉडी वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। जो बाहर की जो दवाइयाँ IVF वाली है, उससे आपका और केस बिगड़ गया था? हाँ, बिगड़ गया था, ऐसा नहीं क्या है, वो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं इससे वो साइड इफेक्ट्स तो होते ही है इससे, पर विरेचन करवाने के बाद बॉडी रिलैक्स हो गई। आपको भी ऐसा लगा कि मेरा कुछ अच्छा? हाँ, बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि हमारे मित्र जो जिनको ये सब प्रॉब्लम है हो सकेंगे कि वो भी नेचुरल पाथ। हाँ, वही मैंने अभी मेरे देवरा ने भी प्लानिंग की सोच रहे थे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो इसके लिए प्लानिंग के लिए यही प्रोसेस कर रहे हैं, चालू है अभी इन लोगों की। क्योंकि क्या है कि इससे जो बच्चे की क्वालिटी, जो जनरेशन जो न्यू आती है, उसमें बहुत ही फर्क, हम आम बच्चे को देखते हैं और ये बच्चे को देखते हैं, काफी फर्क दिखता है इसमें। बहुत बढ़िया, ये वैदिक बच्चा है। हाँ, ये वैदिक बच्चा है, 100% वैदिक बच्चा है, और आप भी देखेंगे आम बच्चे को और इसको फर्क हाँ, आप 2-3 बार इसको मिलेंगे तो आपको फर्क काफी एक्टिव है। हाँ, इससे लग रहा है कि बहुत ही मेहनत हुई है, आपके काफी मेहनत की है इसे डेवलप करने में, और हम चाहेंगे कि सब पेरेंट्स यही करें। हाँ, श्योरली, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जब आप प्लानिंग करें तो इसी को फॉलो करें, जब से आप सोच रहे तो इसी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ड्यूरिंग बच्चे की क्वालिटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो औरतें को जो होती है वो काफ़ी सारा हेल्दी वो महसूस कर सकेगी, वो भी अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपका नाम बताएंगे, आप यहाँ पे कब से आए और क्या क्या आपने यहाँ पे एक्टिविटी की और आपको अभी कैसा लग रहा है?
ओवरऑल? मेरा नाम है अस्मिता खेड़िया और मैं यहाँ अभी मुझे प्रेगनेंसी रह गई है, 5 मंथ हो गए हैं और पहले मैंने ट्रीटमेंट यहाँ मैम के पास से लिया था। 6 महीने में मुझे प्रेगनेंसी रह गई। मैम के पास से मैंने ट्रीटमेंट का नाम बताना है? हाँ सब बताइए। वो पहले विरेचन हुआ मेरा, बाद में बस्ती हुई, योग बस्ती हुई, बाद में उत्तर बस्ती हुई, फिर से योग बस्ती हुई और अभी आप 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, अभी 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। बहुत बढ़िया। आपको जैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए अभी भी ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से आपको? अभी ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है। अभी एक्सरसाइज होगी? एक्सरसाइज भी नॉर्मल, वो प्राणायाम है, वो मैम ने बोला था प्राणायाम भी। और कोई दवाइयाँ और नहीं, मैम पाउडर ऐसा कुछ? हाँ, वो ग्रेन्यूल्स और टैबलेट मैम दे रही है, वो ही ले रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और एक्सरसाइज तो जो हम लोग को पसंद है वो थोड़ी घनी। तो आपका जैसे जब बच्चा हो, मतलब कंसीव हुआ, उसके 2-3 महीने पहले आपने ट्रीटमेंट चालू किया? नहीं, मैंने 6 महीने पहले ट्रीटमेंट चालू किया था। अच्छा, होने के 6 महीने पहले? प्रेग्नेंट होने के 6 महीने पहले। तो 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, पहले 3 महीने? नहीं, मुझे 4 महीने ट्रीटमेंट में लगे और 2 महीने बाद में मुझे कंसीव हुआ। हाँ, कंसीव हुआ। तो उसमें 4 महीने में आपने विलेचन ये सब उस 4 महीने में किया? हाँ, विरेचन हुआ, बाद में 1 by 1 एक मंथ में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। विरेचन हुआ, बाद में हर महीने 4 दिन कुछ होता है वही? हाँ, वही मैं, उसके बाद ही सब भी ट्रीटमेंट होती है। आप जामनगर में रहते हैं? खावड़ी रहते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 29 समथिंग किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बता सकते हैं जिसमें जो कुछ अलग था यहाँ पे? यहाँ पे मुझे वो आयुर्वेदिक है, इसीलिए मुझे ट्रस्ट ज्यादा है। और बाद में क्या है कि दवाई से बच्चा भी अच्छा नहीं और हमारी भी हेल्थ नहीं, इसीलिए मुझे ये। तो यहाँ पे लगभग सब बच्चे नेचुरल भी निकलते हैं, वो भी नेचुरल निकलते हैं, प्लस में सपोर्टिव है सब लोग। मैम का नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है। हाँ, कभी भी आप स्ट्रेसफुल नहीं होता है, काफी हाँ, आराम से काम होता है। आराम से आप कभी भी कोई क्वेश्चन करें, क्योंकि एलोपैथी में तो बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस है पूरा। और आपके क्वेश्चन कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं मैम को, तो मैम जवाब। तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल हॉस्पिटल में करते हैं या आप यहाँ पे आके करते हैं? नहीं, वो तो मैम से मैंने अभी तक पूछा नहीं है उसके बाद बारे में। जनरली तो मुझे ऐसा लगता है गायनेक के पास ही, नॉर्मल गायनेक के बाद नॉर्मल डिलीवरी कराना है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी गायनेक के पास ही होगा। होगी। ओके, थैंक यू।